तो क्या शुभ नाम हुआ मैम आपका? सर मेरा नाम संध्या दुबे है। मैं महाराष्ट्र चुनाव की बात करूं, यहाँ पे 20 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है, तो किस मुद्दे पे आप वोट करने जाएंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारी जो अभी महाराष्ट्र सरकार ने लड़की बहन योजना निकाली है या लेक लड़की योजना निकाली है और महिलाओं के संरक्षण का जो विषय है उस विषय पे हम वोट देंगे। और महाराष्ट्र की मैं ही नहीं, सारी महिलाएं उनको वोट देंगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार महिलाओं के लिए बहुत कुछ की है। आज तक किसी सरकार ने कभी किसी महिला को 1 रुपया नहीं दिया है, लेकिन हमारी महाराष्ट्र सरकार ने हर बहन को 1500 रुपया, यानी जुलाई से लेकर नवंबर तक का 7500 रुपया प्रत्येक महिलाओं के अकाउंट में आया, जिससे महिलाएं बहुत खुश हैं। बोलूँ तो मेरे घर में खुद 12 लोग ऐसे हैं, 12 लोगों का फॉर्म भरा गया था और खुद अकेले मेरे घर में 90,000 रुपये आए हैं। अच्छा, 90,000 रुपये? जी। देखिए, मैं इतना बोलूँगी कि योगी जी और मोदी जैसे दो हमारे देश के रत्न हैं, जिसने हमारे भारत को बहुत ऊंचाइयों तक, बहुत बुलंदियों तक लेके गए। जो हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पे थी, आज हमारे मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमें जो मिले हैं ना, हमारे लिए सच में गर्व की बात है। और मैं गर्व करती हूँ मेरे देश के प्रधानमंत्री पे, जो हमारे देश को कहाँ से कहाँ तक लेके गए। मतलब 10वें स्थान से 30वें स्थान की जो अर्थव्यवस्था हमारे देश की आज हुई है, ये मोदी जी की वजह से है। और जहाँ तक बात किया जाए योगी जी का, तो मैं खुद गोरखपुर से हूँ और मैं मुंबई में मेरा जन्म है, लेकिन मैं गोरखपुर में निवासी, मेरे माता पिता, तो मैं जाती हूँ गोरखपुर में। और इस बार मैं 5-6 साल पे गई थी और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतना विकास देखा है वहाँ पे कि जो सड़कें और जो महिलाओं के लिए शौचालय की योजना बनाई गई। पहले महिलाएं खुले में जाती थी और कभी पेट दर्द हुआ दिन दोपहर में तो महिलाएं कहाँ जाए, लेकिन वो चीज़ किसने समझा? वो चीज़ हमारे मोदी जी ने और हमारे योगी जी ने समझा। ज़्यादा करके शौचालय योजना अगर मिली है तो यूपी में ही मिली है, क्योंकि यूपी की महिलाओं के लिए वो ज़रूरत थी, बहन बेटियों की वो ज़रूरत थी, इज्जत थी वो, इसलिए उनको इज्जत घर नाम दिया गया। तो आज वहाँ शौचालय है, आज वहाँ नल से जल, मैं खुद आँख से देख के आई हूँ। नल से जल योजना में हैंड पाइप करते करते हमारे हाथ में खड्डे पड़ जाते थे, हमसे चलाया नहीं जाता था, क्योंकि हम बम्बई के रहवासी है। लेकिन आज नल से जल वहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आप बात करें तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है, आप रोड की ले लो, आप रेलवे स्टेशन की ले लो, आप मेडिकल कॉलेजेस की ले लो, आज वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अयोध्या राम मंदिर, कितने साल पुराना अयोध्या राम मंदिर का केस आज चल रहा था, आज कौन लाया अयोध्या राम मंदिर? आज हर एक भारतीय को गर्व होता है। और हम लोग के लिए सच में वो ऐतिहासिक पल था जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ और जिस दिन राम मंदिर में हमारे मोदी जी ने पूजा की, तो हम सब के लिए एक गर्व की बात है। सबसे बड़ा तो योगी जी का मैं ज़िंदगी भर और मोदी जी का भी करूँगी कि हमारे राम जी को वहाँ पर उन्होंने स्थापना की, हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी जो उन्होंने तैयारी की है और कर रहे हैं, उसमें हम सब सहभागी हैं। और इस बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी ही आएगी। हमारे नालासोपारा विधानसभा में मैंने देखा है कि राजन जी इतना काम करते हैं, राजन नाईक अप्पा, हर एक व्यक्ति जो है उन सब से मिलते हैं, कोई घमंड नहीं है उनको, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, और कोई भी उनके ऑफिस में अगर आ जाए तो खाली हाथ जाता नहीं, उनका काम करते ही करते हैं। दूसरी बात है कि पब्लिक के बीच में है ना, हर एक घर में जाना आने से लोग पहचान बनती है उनकी, और उनकी पहचान है, इसलिए हम सब उनको जिताएंगे नालासोपारा विधानसभा से। मतलब भाजपा तीसरी बार महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है, लग रहा है कि बना पाएगी इस बार? यस, बिल्कुल 100% हमारी सरकार बनेगी और हम तो चाहते हैं। हाँ, महाराष्ट्र में जो विपक्षी नेता हैं, उद्धव ठाकरे हैं, राहुल गांधी हैं और संजय राउत लगातार कहते हैं कि ये सरकार तो बांटने का काम करती है, कुछ हुआ नहीं है महाराष्ट्र में। और एकनाथ शिंदे ने तो धोखा दिया है उद्धव जी को, उनको जनता सबक सिखाएगी इस चुनाव में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे बालाजी जो हमारे जो बाला साहेब ठाकरे थे, वो हिंदू हृदय सम्राट थे। क्यों थे हिंदू हृदय सम्राट? क्योंकि वो हिंदुओं के लिए मरते थे। उन्होंने आज अपना जो प्रेम हिंदुओं के बीच में बनाया है, तो क्यों बनाया है? क्योंकि वो हिंदुओं के लिए लड़ते थे। क्या उद्धव ठाकरे अपने पिता के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? आप बाला साहेब ठाकरे जी का देखिए कि उनके जो भाषण थे वो हिंदुओं के प्रति हमेशा अच्छे रहते थे। लेकिन क्या उद्धव जी आज उनके नक्शे कदम पे बिल्कुल नहीं चल रहे हैं? वो हिंदुओं को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। उनको नहीं मालूम है कि शायद वो हिंदुस्तान में रहते हैं कि नहीं। तो आप लोग खुद देख रहे हो, मैं किसी जात और धर्म का नाम नहीं लूँगी, लेकिन लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो मतलब भाजपा के साथ है महाराष्ट्र की जनता इस बार? जी हाँ, बिल्कुल भाजपा के साथ है 100%। जी, ठीक। आप बताइए भाई साहब, काफ़ी देर से मैम को सुन रहे थे, मैम कह रही हैं कि भाजपा सरकार बनाने जा रही है इस बार, तो आपके विचार क्या हैं? इस बार 100% लोग और जनता और हमारी लाड़की बहन
और सब जो मोदी जी को, योगी जी को और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी को जो प्यार करता है और एकनाथ शिंदे साहब को, हमारी सरकार बनेगी और सरकार में हम 100% आएगी। मतलब तीसरी बार हैट्रिक लग रही है बात। हैट्रिक 100% हैट्रिक लग रही है हमारी इधर। ठीक ठीक। आप बताइए भाई साहब, कह रहे हैं हैट्रिक लग रही है, तीसरी बार भाजपा आ रही है, क्या लग रहा है आपको? हैट्रिक लग रही है और आगे लगती रहेगी। आगे भी लगती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो हिंदू हितों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। क्या बात कर रहे हैं? हकीकत है, आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए, यहाँ की महाराष्ट्र की बहनों से पूछ लीजिए, महाराष्ट्र की जनता से पूछ लीजिए, आज के समय में जो भी योजनाएं निकल रही है लोगों तक पहुंच रही है। पहले भी योजनाएं निकलती थी, कांग्रेस का राज था, ऐसा नहीं कि नहीं योजना निकलती थी, लेकिन क्या आप तक पहुंची कभी? आज उत्तर प्रदेश ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, महाराष्ट्र ले लो, हरियाणा ले लो, राजस्थान ले लो, कोई भी राज्य ले लो, सभी राज्य में पहुंच रही है योजनाएं। इसका कारण क्या है? अगर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, हर स्टेट के जो मुख्यमंत्री है वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तभी तो लोगों तक ये योजनाएं पहुंच रही हैं, नहीं तो नहीं पहुंचती। तो क्यों नहीं कहेंगे कि हैट्रिक नहीं है, इसके बाद भी हैट्रिक का हैट्रिक लगेगा। हैट्रिक का हैट्रिक। हाँ, तो मतलब भाजपा बनाने जा रही है सरकार 100%। अरे 100%। आप बताइए भाई साहब, क्या मुद्दा रहेगा? आप जब वोट करने जाएंगे 20 तारीख को, तो किन मुद्दे पे वोट करेंगे आप? हम लोग विकास के मुद्दे पे ही वोट करेंगे, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से अब तक देश में बहुत सारा विकास किया है। हम नरेंद्र मोदी के फ़ैन हैं, वैसे तो आम मोदी जी के फैन हैं। मोदी जी के फ़ैन, वैसे तो हम आम जनता है। हम लोग 132 नाला सुपारा विधानसभा में रहते हैं और यहाँ पे इस बार हमारे मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारे एक बहुत ही प्यारे कार्यकर्ता और इस बार के कैंडिडेट श्री राजन नाईक अप्पा को टिकट दिया है और मैं उत्तर भारतीय समाज संतोष यादव नाम है मेरा। तो हम लोग इस बार 132 में जितने भी उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं सब लोग बढ़ चढ़कर राजन नप्पा को वोट करेंगे और इनको यहाँ से जिता के हम लोग महाराष्ट्र के असेंबली में भेजने का काम करेंगे, क्योंकि इतना विकास मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है जितना हम उत्तर भारतीयों को यहाँ पे विकास चाहिए। 35 साल से यहाँ पे एक छोटी सी दल है, एक बहुजन विकास आघाड़ी, उनके विधायक रहे, आज तक यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। 3 महीना हम लोग उत्तर भारतीय लोग यहाँ नाला सुपारा में सेविंग पूल में रहते हैं। हल्का भी बारिश होता है ना तो हमारे घरों में पानी भर जाता है और हम उसमें तैरते हैं, तो हमको सेविंग पूल जाने की ज़रूरत नहीं। ये बहुजन विकास आघाड़ी का ऐसा विकास है यहाँ पे। और आप यहाँ पे शायद नाला सुपारा स्टेशन पे है, आप थोड़ा भी आगे जाएंगे तो आप कब खड्डा आ जाएगा, कब आप अगर गाड़ी पलट जाएगी, आपको कोई भरोसा नहीं रहेगा। तो हमको ये जो 35 साल का यहाँ पे जो ये कुशासन चल रहा है, इसको सुशासन में बदलने के लिए श्री राजन नाईक अप्पा को हम लोगों को इस बार चुनकर उनको महाराष्ट्र विधानसभा में भेजना है। यहाँ के जो कैंडिडेट है उनकी बात कर रहे हैं? उनकी बात कर रहा हूँ, भाजपा से। मैं नाला सुपारा विधानसभा में हूँ, मैं एक आम जनता हूँ और मुझे लग रहा है कि 35 साल से इनको वोट दे रहा हूँ, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कम से कम बदलाव की जो यहाँ पे लहर चल रही है 132 विधानसभा महाराष्ट्र में, पालघर जिले में, तो उस बदलाव के लहर में हमको भी बहना है और हमको विकास देखना है। यहाँ पे रहते रहे कि हमारे उसमें हमारे अप्पा जी हम लोगों के विश्वास पे खरे उतरेंगे, ऐसी आम जनता अपेक्षा भी रखती है। मतलब उद्धव जी के साथ नहीं है आप? उद्धव जी का साथ हमने जब दिया था तो उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। विश्वास छोटी से विश्वासघात? उन्होंने हमारे साथ गठबंधन में रह के हमारे साथ सीटें जीती, 52-53 सीटें हमारे जो भी हमारे पार्टी के लोग थे। उसके बाद हमारी बड़ी पार्टी होने के बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ के कहीं और सरकार बनाई। उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, तो वो विश्वासघाती है। ऐसे लोगों के बारे में बात करना भी सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं है। अच्छा, आप क्या कहेंगे उद्धव जी का लेकर? क्या कहेंगे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर? क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? महाराष्ट्र चुनाव 20 तारीख को वोटिंग है यहाँ पे, तो क्या सोचा है इस बार? सर इस बार वही बदलाव चाहते हैं। बदलाव? कैसा बदलाव? उद्धव ठाकरे जी थे पिछली बार, ऐसा कुछ नहीं किए। शिंदे साहब आए, हिंदू के लिए सब कुछ करके दिए। उद्धव साहब जो है हिंदू के लिए कुछ करके नहीं दिए, इसलिए हम लोग चाहते हैं फिर से इस बार शिंदे सरकार को लाएंगे। शिंदे सरकार जी। परिवर्तन तो निश्चित है। जो भाजपा की गठबंधन की सरकार है, शिवसेना शिंदे, वो दोबारा चाहते हैं? दोबारा जाते हैं? नहीं सर, तिबारा है, तीसरी बार चाहते जी को दोबारा मौका दे जी। आप बताइए भाई साहब, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत विश्वकर्मा है। से इधर आ जाइए भाई साहब। हाँ, आप बताइए किन मुद्दों पर वोट करेंगे? वोट करने जाएंगे इस बार? तो इस बार
मुद्दा तो बहुत सारा है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ रहते हैं नाला सोपारा में, तो मैं यहाँ की बात करूँगा कि यहाँ की जो लोकल पार्टी है इतने सालों से अपना राज की है, लेकिन राज की है सिर्फ काम कभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ राज के नाम पे लोग ने अपना सत्ता चलाई है। अभी इस बार हम अपना भाजपा में टिकट मिला है, अपने हमारे जो है राजा नाइक, उनको हम आम जनता उनको प्यार से अप्पा बोलती है, मतलब अप्पा मतलब वो उनके अप्पा बनने हैं उनको, मतलब उनका जो भी अपना ऑफिस में आते हैं, उनके कार्यालय पे जाते हैं, कोई भी कैसा भी कितना भी गरीब से गरीब अमीर से अमीर हर कोई अपनी जो तकलीफ़ें लेके जाती हैं उनको अपा अपने गले से लगाते हैं, उनकी तकलीफ़ें पूछते हैं और उनको मान सम्मान दे के उनका काम करते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट हमें चाहिए और ऐसे ही कैंडिडेट हमें जितने भी चाहिए अपने भाजपा जो अपने जो हैं, ऐसे कैंडिडेट जितने चाहिए जो लोगों के बीच में रह के लोगों का काम करने चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा सत्ता है, सत्ता जीत गए, अपना इलेक्शन के टाइम पे मुँह दिखाया, उसके बाद फिर गुल हो गए, फिर ऐसे लोग को हम लोग जिता के क्या करेंगे। मतलब जो जनता के हित की बात करे आप उसको चुनना चाहेंगे। वहाँ हम उनको, वो सीधी सी बात है ना, जो जनता की बात सुनेगा वही देश पे राज करेगा, जो जनता की अपनी तकलीफ़ें देखेगा, जो जनता की अपनी तकलीफ़ें सुनेगा और उस तकलीफ़ों का निवारण करेगा, वही उसको जनता चुनेगी ना। इसमें सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है। अभी जो बाकी जो अपने कैंडिडेट हैं आते हैं इलेक्शन के टाइम पे, हाँ बाबा हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, जब इलेक्शन जाता है तो वो लोग खुद ही गायब रहते हैं, उनकी आवाज़ के साथ में खुद गायब हो जाते हैं, किधर चले जाते हैं क्या मालूम। हाँ कुछ कह रहे थे। जो पालघर में सबसे बड़ा कांड हुआ, साधु कांड, वो किसके सरकार में हुआ और किस में हुआ सबको मालूम है। तभी उद्धव ठाकरे सीएम थे, जब भी 17 साधु हमारे मरे थे तभी उद्धव ठाकरे सीएम थे। बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व इतना बढ़ाया, उसके बाद भी ये कांग्रेस वालों के साथ मिलके महाविकास आघाड़ी में सरकार बनाई इन्होंने। अरे जो कोविड के समय में घर से बाहर नहीं निकला, जो अपने खुद के लिए मास्क लगा के घर में बैठता था, उद्धव ठाकरे जी मास्क लगा के घर में बैठते थे। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस बाहर निकल रहे थे, लोगों को मिल रहे थे। लोगों की तकलीफ मतलब चाहते हैं कि शिंदे साहब फिर से मुख्यमंत्री बने, जो महायुति का मुख्यमंत्री बने वो हमको एक्सेप्ट है, मंजूर है। हाँ, जो शिंदे साहब बने, क्या देवेंद्र जी बने, जो देवेंद्र जी ने आज ये महाराष्ट्र, उन्होंने क्या त्याग किया रहेगा अपने लिए, और उन्होंने त्याग मतलब ये हिंदुओं के लिए त्याग किया कि मैं नहीं, ठीक है, ये अपने एक छोटा भाई, बड़ा भाई, वो एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा तो अपना महाराष्ट्र का विकास होएगा।